नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माफ़ी। मेरी शादी के 4 महीने हुए थे और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। चलिए सुनते हैं। मेरी शादी के 4 महीने हुए थे। अचानक से मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड कराया, फिर बोला इनकी डिलीवरी का समय हो गया है। यह सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मेरा तो शादी से पहले किसी लड़के से कोई संबंध नहीं था। मुझे अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पूरा यकीन था मेरा पति मुझे तलाक देकर छोड़ देगा, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई थी। पर उसने कहा, चिंता मत करो, आराम से ओटी में जाओ, सब कुछ ठीक होगा। मैं हैरान थी उसकी बातों को सुनकर। बच्चे के जन्म के बाद जब मैं घर वापस आई तो मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं था। मैं इसे अपने से हमेशा दूर रखती थी और ताज्जुब की बात यह थी कि मेरी सास मेरे पति उससे खूब लाड लगाया करते थे। मुझे चिंता तब होती जब मेरी सास मुझसे माफ़ी मांगती और एक दिन मैंने उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड कर दिया ताकि मैं उनकी बातों को सुन सकूं। मेरे पति माँ से जो बात कर रहे थे उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम रीना है। मैं रंग रूप में काली थी। मेरे चेहरे पर, माथे पर जगह जगह निशान थे। बाल भी मेरे छोटे छोटे थे। एक पैर से मैं लंगड़ाती थी। मैं देखने में एकदम बदसूरत लगती थी कि कोई भी लड़का मुझे देखते ही इनकार करके चला जाए। मेरी एक छोटी बहन थी, उसकी भी शादी मुझसे पहले हो गई थी। मेरी माँ को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताए रहती थी। एक दिन मैं अपनी तकदीर को बैठे-बैठे कोस रही थी कि तभी मेरी छोटी बहन घर आई, एक रिश्ता लेकर बोली, लड़के वाले तुरंत आ रहे हैं दीदी, तैयार हो जाओ। मैं डर गई। मुझ जैसी बदसूरत लड़की से शादी कौन करेगा? मैं चिंता कर रही थी। तभी मेरी भाभी और मेरी छोटी बहन ने मुझे समझाया कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। भगवान सबकी जोड़ियां जरूर बनाता है और आप दिल की बहुत अच्छी हो, आपकी शादी जरूर पक्की हो जाएगी। मैं डरते-डरते लड़के के पास गई और मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करा कि ये लोग मुझे पसंद कर ले और मेरी शादी यहाँ हो जाए। लड़के ने मुझे बस देखते ही हाँ कर दिया और उसकी माँ भी शादी के लिए तैयार हो गई, बिना किसी दहेज के। जैसे ही लड़के पर मेरी नज़र गई तो मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मैंने कभी इस लड़की को देखा है। उन्होंने मेरी भाभी और माँ से बोला, मुझे लड़की पसंद है, अगर आपको ऐतराज न हो तो हम अभी शादी पक्की कर देते हैं। मेरे घर वाले पहले से ही तैयार थे और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे माँ बाबा लड़के के घर देखने भी नहीं गए और शादी पक्की कर दी। तभी लड़के वालों ने बोला, हम शादी साधारण ढंग से ही करेंगे, मंदिर में ही कर लेंगे। उन्होंने जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली थी क्योंकि मैं भी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा पति एक तो बहुत सुंदर था और दूसरी मैं बदसूरत। मेरा कहीं मजाक न बनाया जाए। मेरी शादी हुई और मैं आकाश जी के घर आ गई। मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती थी। सुहाग रात के दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी और अंदर से बहुत संकुचाई थी। मैंने घूंघट कर रखा था और सोच रही थी मेरा पति घूंघट उठाएगा तो क्या बोलेगा। मैं तो इतनी बदसूरत हूँ, मुझे देखकर ही भाग जाएगा। लेकिन जब वो अंदर आए तो बोले, तुम बहुत सुंदर हो, और गिफ्ट के तौर पर उन्होंने मेरे माथे को चूमा और एक रेड कलर की साड़ी गिफ्ट की। वो साड़ी कुछ पहचाना सा लग रहा था। फिर कहने लगी, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? सुंदरता का कोई मोल नहीं होता जब तक इंसान अंदर से सुंदर ना हो। तुम तो दिल से बहुत सुंदर हो। तभी हम लोग हनीमून मनाने के लिए ऊटी पहुंच गए और जाते समय मेरी सास ने मुझे मिठाई का डिब्बा दिया, यह बोलते हुए कि यह प्रसाद है, इसे तुम रोज खाना। वहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पल एक साथ बिताए।
ऊटी पहुंचने पर मुझे लगा कि जैसे मैं पहले यहाँ पर घूम चुकी हूँ। जब मैं वापस आई तो मैं बहुत मोटी हो गई थी। मुझे लगा प्रसाद खाने से मैं बहुत फूल गई हूँ, क्यों न थोड़ा डाइटिंग कर लिया जाए। तो मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम सुंदर दिखोगी तो कहीं आकाश को कोई प्रॉब्लम न हो। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे पतले होने से पति को प्रॉब्लम क्यों होगा। जब मेरी सास पूजा करके आती तो मुझे रोज खाने के लिए प्रसाद देती। मैं खाती और मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगता। कभी-कभी मुझे उल्टी आती और चक्कर आते। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे संग हो क्या रहा है। मेरी तबीयत अचानक से खराब हो जाती। मेरा जी घबराता और आकाश पूरी रात मेरे संग जागते। हम लोगों में बातचीत नहीं होती, वह मेरा बस ध्यान रखते। इस चीज को लेकर मैं बहुत अपसेट हो जाती। उसके दूसरे दिन मेरी सास ने मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने को दिया। बोला, यह प्रसाद है, खा लो। मेरा जी मचला रहा था। मैंने कहा मैं बाद में खा लूंगी और मैं उसको खाना भूल गई। तब भी मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैंने सोचा, आज तो मैंने प्रसाद नहीं खाया, पेट में क्यों दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं रोई जा रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी सास दौड़े-दौड़े मेरे रूम में आई और आकाश को भी फ़ोन लगाकर बुलाया। आकाश मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। मेरे पेट में दर्द था, इसीलिए अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर ने बोला, बस डिलीवरी का समय हो गया है। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, यह डॉक्टर कोई फर्जी डॉक्टर है, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं कोई माँ नहीं बनने वाली हूँ। मेरा किसी से कोई अफेयर ही नहीं था, तो मैं कैसे माँ बन जाऊंगी। शादी को सिर्फ 4 महीने हुए हैं। मैं खूब रोने चिल्लाने लग गई। आकाश ने कहा, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कुछ देर बाद बच्चा पैदा हुआ। जब मुझे होश में आया, मुझे लगा मेरा पति मुझे तलाक दे देगा, मेरा कोई इज्जत नहीं करेगा। मैं कैसे किसी से आंख मिला पाऊंगी, कैसे बोलूंगी बच्चा कहाँ से आया। तभी मेरी सास और पति मेरे रूम में आए। उन्होंने बच्चा मेरी गोद में रखा। बोला, मुबारक हो, तुम्हें लड़का पैदा हुआ है और लड़का एकदम तुम्हारी तरह लगता है। और वास्तव में वह लड़का मेरी तरह मिलता जुलता था। लेकिन मैंने उस बच्चे को गोद में नहीं उठाया। सब लोग घर आ गए। जब भी बच्चा रोता, मेरी सास मेरे पास आती, लेकिन मैं उसे कभी अपने गोद में ना लेती। मुझे हैरानी थी कि आकाश कैसा इंसान है जो मुझसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है और न ही मुझे डाइवोर्स दे रहा है, उल्टा बच्चे का ख्याल रख रहा है। अब तो मेरी सास अकेले बच्चे को पालती, उन्हें बहुत कठिनाई होती। कभी-कभी इस बात को लेकर आकाश और माँ में झगड़ा भी हो जाता। बच्चा रात भर जागता और दिन में सो जाता। ऐसे में मेरी सास पूरी तरह झल्ला जाती। वह आकाश से कहती कि बच्चा मुझसे संभाले नहीं संभल रहा है। या तो बहू को बोलो उसको संभाले, नहीं तो उसके लिए दूसरी माँ ले आओ। यह बात मैंने सुन ली। तभी आकाश ने कहा, यह सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारी गलती का नतीजा है, अब तुम ही झेलो। यह सुनकर मुझे अपनी सास पर शक होने लगा। जब बच्चा भूख से तड़पता, मेरी सास मेरे पास लेकर आती, कहती बच्चे को फीडिंग करा दी, लेकिन मैं उसे फीडिंग तो क्या छूती भी नहीं थी। तो मेरी सास मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वह बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आता उनसे क्या ऐसी गलती हो गई और माफ़ी मांग रही हैं। मैं उनसे पूछती, क्या बात है, पर वह कुछ नहीं बोलती, चुप रह जाती। मुझे अपनी सास पर शक होता कि वह रोज मुझे जो प्रसाद खिलाती थी, उसी से बच्चा पैदा हुआ है। जरूर उन्होंने उसमें कुछ मिला रखा होगा, क्योंकि बच्चा होने के बाद वह प्रसाद देना तो एकदम भूल गई। रात होने को थी। आकाश मेरे कमरे में आए और मेरी खूब तारीफ करने लगे। अब तुम पहले से काफ़ी पतली हो गई हो और बहुत सुंदर भी दिखने लगी हो। आकाश जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे के लिए उन्होंने आया रख ली थी। वह दिन भर बच्चे की सेवा करती।
एक दिन जब मैं सो रही थी, तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई। मेरे पैरों के पास बैठकर रोते-रोते मुझसे माफ़ी माँग रही थी। अचानक से बच्चे की रोने की आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से आई। मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मेरी सास पलंग के पास बैठकर रो रही हैं। जब मैं जगी तो कमरे से बाहर चली गई। मेरी मेट ने कहा वह आपसे माफ़ी माँग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों मुझसे बार-बार माफ़ी माँग रही हैं। मेरा शक और गहराता चला जा रहा था, जो मैं 4 महीने में ही माँ बन गई। मुझे अपने सास से नफ़रत होने लगी थी और सोचते-सोचते मेरा सर भी दर्द होने लगा था। एक दिन रात को मैं किचन में पानी लेने गई थी। तभी मेरी सास और आकाश जी की आवाज़ आई। आकाश जी कह रहे थे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि मैंने दूसरी शादी की है और मैं अपनी बीवी को जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसको मैं अब छोड़ नहीं सकता। उसके बिना मेरा जीना मुश्किल है। यह बात सुनकर मेरा कलेजा फट गया और मैं अपने कमरे में आकर सुसक-सुसक कर रोने लगी। मुझे लगता था आकाश मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन उसकी दूसरी शादी की बात सुनकर मैं तो हैरान, परेशान थी। मेरा सर फटता जा रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने नींद की गोली ली और खाकर सो गई। सुबह जब उठी तो आकाश अपने ऑफिस जा चुका था और मेरे सिर में अभी भी दर्द बना हुआ था। न खाने का मन कर रहा था, ना कुछ पीने का। मैं हॉल में पहुंची। वहां मेरी सासू माँ का फ़ोन रखा था। मैंने उठाया और एक व्हाट्सएप मैसेज करके लिख दिया कि रीना का अब क्या करना होगा। रीना को सब पता चला तो क्या होगा। उसके बाद मैंने उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि वह किस किस से बात करती हैं और क्या क्या बात करती हैं, क्योंकि मुझे उनके ऊपर कब से शक हो रहा था। मैसेज मैंने अपने पति को किया था। मैसेज पढ़कर तुरंत ही मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया तो मेरी सास आई। मैंने हड़बड़ाहट में उनका फ़ोन रख दिया और वह मोबाइल लेकर चली गई। जब मेरी सास सो रही थी तो मैंने फ़ोन वापस लेकर अपने रूम में आई। मैंने सब सुना। आकाश अपने माँ से कह रहा था, माँ तुम रीना के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें तो पता है मैंने रीना से लव मैरिज की थी और तुम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह गरीब थी और तुमने मेरे लिए कोई दूसरी अमीर खानदान की लड़की पसंद कर रखी थी। मैंने इसीलिए उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब वह शादी करके घर में आई, तुम दिन रात उसके पीछे पड़ी रहती। हम दोनों में गलतफहमी पैदा करती। वह खाना बनाती तो तुम उसके खाने को खराब कर देती। आए दिन उस पर जुल्म करती रहती। इतना जुल्म करती कि वह डिप्रेशन में चली जाती, निराश हो जाती। लेकिन हम अलग नहीं हुए। हमारा प्यार सच्चा था। माँ, इतना करने के बावजूद जब वह मुझसे अलग नहीं हुई, तुमने उसके संग बड़े-बड़े हादसे किए। सीढ़ी पर तेल गिरा दिया जिससे वह फिसल गई। उसके माथे पर जगह-जगह चोट के निशान पड़ गए और वह 2-3 महीना हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। उसके बाल कितने खूबसूरत थे, वह भी कट गए, छोटे हो गए और उसके पैर भी सही थे, पर अब लंगड़ा के चलने लगी। भगवान का शुक्र था कि उसका बच्चा सही सलामत था। जब तुम्हें पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तुमने अपने किए सारे करतूत, अपने गुनाह मुझसे कबूल की। लेकिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद रीना को कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक कि वह मुझे भी भूल गई थी कि वो मेरी पत्नी है। डॉक्टर ने कहा उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, कुछ समय लगेगा। और उसके पिताजी सीधा उसे अपने घर लेकर चले गए। तुम्हें याद है ना माँ, उसे लगता था कि उसकी शादी नहीं हुई है, वह अभी तक कुंवारी है। उसकी छोटी बहन और भाभी का फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा था रीना को फिर से शादी करके ले जाओ।
उन्हें यही लगता है कि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वह सब भूल गई हैं और वह डिप्रेशन में जा रही हैं। फिर हम उसका हाथ मांगने उसके घर गए और जब वह इस घर में आई तो तुमने अपनी सब गलती सुधार ली थी। तुम उसका बहुत ख्याल रखती, उसको समय-समय पर प्रसाद के बहाने दवाई देती रहती ताकि उसका बच्चा सही सलामत हो। और मैं भी उसे ऊटी ले गया ताकि उसे कुछ याद आ जाए और उसको लाल रंग की साड़ी गिफ्ट किया, लेकिन कुछ भी उसको याद नहीं आ रहा था। फिर तुम दूसरों के बातों में क्यों आ रही हो? मैं उससे दोबारा शादी दिखाने के लिए की है ताकि वह संभल सके। अभी भी बेचारी इसी सदमे में है कि वह शादी के 4 महीने में ही माँ कैसे बन सकती है। वह अपने बच्चे को प्यार नहीं दे पा रही है। वह बच्चा अलग अपनी माँ से बिछड़कर तड़प रहा है। आकाश जोर-जोर से अपनी माँ को कहकर रो रहा था और मुझे भी यह सब बातें सुनकर चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी। फिर जब आँख खुली तो डॉक्टर मेरे सामने थे। उन्होंने मुझे कुछ ज़रूरी दवाई दी। अब मुझे कुछ-कुछ याद आने लगा था। होश में आते ही मेरी सास ने मुझसे माफ़ी माँगी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था और मैंने भी अपनी गलती के लिए उस छोटे से बच्चे से माफ़ी माँगी क्योंकि जाने-अनजाने में मैंने भी उसे माँ का प्यार नहीं दिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।